अब हम आते हैं मदरबोर्ड में, यानी पीसीबी के अंदर आते हैं। पीसीबी में एसएमडी कंपोनेंट्स लगे होते हैं, सरफेस माउंट डिवाइस तली में चिपके हुए। ठीक है, तो उनमें से आज का टॉपिक है हमारा, एक कंपोनेंट ले रहे हैं, रजिस्टर। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसएम नेक्स्ट जनरेशन इंस्टीट्यूट। आप सभी का नेक्स्ट जनरेशन इंस्टीट्यूट में स्वागत है। हमने पीछे जो वीडियो देखा वो था मल्टीमीटर को कैसे यूज करते हैं हम रिपेयरिंग में। अब हम आते हैं मदरबोर्ड में, यानी पीसीबी के अंदर आते हैं। पीसीबी में एसएमडी कंपोनेंट्स लगे होते हैं, सरफेस माउंट डिवाइस तली में चिपके हुए। ठीक है, तो उनमें से आज का टॉपिक है हमारा, एक कंपोनेंट ले रहे हैं, रजिस्टर। ये रजिस्टर क्या रोल करता है? जैसे आपने देखा होगा कि डेली रोजमर्रा की जिंदगी में रास्ते में स्पीड ब्रेकर होते हैं। वो किस लिए होते हैं? इसलिए होते हैं कि एक्सीडेंट ना हो। कोई भी ड्राइवर स्पीड ब्रेकर को देखकर अपनी गाड़ी की स्पीड को स्लो कर लेता है। सेम वैसे ही फोन के अंदर अब स्पीड क्या है? वोल्टेज और करंट। तो ज्यादा वोल्टेज, ज्यादा करंट आगे के सर्किट या डिवाइस में ना जाए, तो जगह जगह पर अलग अलग वैल्यू के रजिस्टर लगे होते हैं। ये रोल है। अब जैसे सड़कों में हाईवे है, हाईवे में रजिस्टर की जरूरत नहीं पड़ती, वैसे ही फोन में भी चार्जिंग करते समय हाई एम्पियर चाहिए होता है, तो वहां पर भी रजिस्टर की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन मैक्सिमम केस में रजिस्टर काफी जगह यूज होते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जब रिपेयरिंग करेंगे तो हमें डायग्राम की हेल्प लेनी पड़ती है, क्योंकि बोर्ड में 25-30 या उसके ऊपर रजिस्टर लगे होते हैं। तो बोर्ड में कौन सा रजिस्टर या यहाँ पे कौन सा कंपोनेंट लगा था, इसके लिए डायग्राम की हेल्प लेनी पड़ेगी। डायग्राम में रजिस्टर के या हर कंपोनेंट के सिंबल्स होते हैं। जैसे व्हाट्सएप पे आप चैट करते हो, सिंबल होते हैं ना, हंसने का सिंबल, रोने का सिंबल, वैसे ही डायग्राम में भी सिंबल होते हैं। तो रजिस्टर का देख लेते हैं कि पूरे वर्ड में इलेक्ट्रॉनिक्स में रजिस्टर का क्या सिंबल लिया गया है। देखिए, रजिस्टर का इस तरह से जिग जैक होता है, जैसे आरी होती है ना काटने वाली, उस टाइप से। और एक दूसरा सिंबल होता है ऐसे रेक्टेंगुलर। ये रजिस्टर के दो सिंबल है। अब रजिस्टर भर भर के लगे होते हैं, तो इसका एक निक नेम होता है। अब हर जगह रजिस्टर रजिस्टर लिखना पॉसिबल नहीं है, तो निक नेम मतलब डिनोटिंग लेटर। डिनोटिंग लेटर इसका होता है कैपिटल आर। कहीं कहीं पे ए से भी इसको डिनोट कर देते हैं, कुछ डायग्राम में ए भी लिखा होता है। यूनिट, अब आती है मेजरमेंट यूनिट, कि रजिस्टर अगर लगाना है तो किस वैल्यू का लगाना है, तो उसकी मेजरमेंट यूनिट क्या होती है। तो रजिस्टर किस में आते हैं? एक तो ओम में आते हैं, ये ओम का सिंबल है। दूसरा किलो ओम में आते हैं। तीसरा मेगा ओम में आते हैं। अगर कोई भी रजिस्टर 1000 ओम का है तो उसे 1 किलो ओम बोलेंगे। अगर कोई भी रजिस्टर 1000 किलो ओम का है तो उसे क्या बोलेंगे? 1 मेगा ओम। ठीक है, क्या बोलेंगे उसे? 1 मेगा ओम बोलेंगे। तो सबसे बड़ी यूनिट मेगा ओम है। हमारे बोर्ड में, पीसीबी में ओम और किलो ओम के रजिस्टर बहुत मिलते हैं, मेगा ओम के कम मिलते हैं, ये लेटेस्ट फोनों में मिलते हैं। तो ओम वाला रजिस्टर, अब डायग्राम में ओम का सिंबल नहीं होता, आर लिखा होता है। आर लिखा हो मतलब ओम वैल्यू का है। किलो ओम की जगह कैपिटल के लिखा होगा, मेगा ओम की जगह एम लिखा होगा। तो आइए देख लेते हैं कि डायग्राम में सिंबल कैसे होंगे। देखिए, एक ये रजिस्टर है जो रेक्टेंगुलर, इसका सिंबल है R502। इसका एड्रेस है कि पीसीबी में कहाँ लगा होगा, R502 नाम से सर्च करेंगे मिल जाएगा। ये 1 मेगा ओम का है, 1M लिखा हुआ है। और ये रजिस्टर का एक सिरा ग्राउंड से जुड़ा है। ये देखिए, ये जो 3 लाइनें दिख रही हैं, ये जो इसकी 3 लाइनें दिख रही हैं, ग्राउंड है। यानी एक सिरा आईसी से कहीं से कनेक्ट है, मेन सप्लाई है, और दूसरा सिरा कहाँ से जुड़ा है? ग्राउंड से। और इसकी वैल्यू कितनी है? 1 मेगा ओम। ये देखिए, ये रजिस्टर है दो, R201, R210। ये 0R यानी 0 ओम का है। इसको पीसीबी में कहाँ लगा है, एड्रेस कैसे ढूंढेंगे? इसके लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा? लेआउट में। लेआउट में जाएंगे। लेआउट में जाने के बाद R201 टाइप करेंगे।
R201 टाइप करने के बाद सर्च करेंगे तो ये देखिए लोकेशन आ जाएगी कि R201 R210 दोनों आसपास लगे हैं। हैप यानी ये वाइट मोटर MOT लिखा है ना, मोटर की टिप्सें हैं, उन दोनों टिप्सों का एक एक रजिस्टर लगा हुआ है। ये देखिए सब बोर्ड है, छोटा बोर्ड आता है उसमें ये लगा हुआ था, क्योंकि मोटर हमेशा ज्यादातर छोटे बोर्ड में होती है। अब देखिए एक रजिस्टर का सिंबल ये है जिगजैग रजिस्टर, और A114, तो ये ए इसका डिनोटिंग लेटर भी कुछ जगह पे दिया हुआ है। अब रजिस्टर बोर्ड में एक्चुअल कैसे दिखता है वो हम देखेंगे। देखिए ये कैसा होता है, शाइनिंग ब्लैक, चमकदार काला, और रेक्टेंगुलर, कोने एकदम नुकीले होते हैं जैसे काजू कतली के होते हैं, और एकदम फ्लैट पतला, और इसका बैक साइड वाइट होता है। जबकि इसी के अपोजिट में एक आता है क्वाइल, वो क्या होता है, चौड़ा होता है। तो अब हम इसको पीसीबी में देख लेते हैं कहाँ कहाँ रजिस्टर लगे हुए हैं। ये देखिए 1 2 3 4 5 ये रजिस्टर लगे हुए हैं। ये देखिए ये रजिस्टर लगे हुए हैं, और ये सिल्वर पट्टी नहीं है ब्लैक, ये रजिस्टर नहीं है, ये रजिस्टर है, ये भी रजिस्टर है। अब देखिए ये शाइनिंग ब्लैक नहीं है, उठे हुए हैं, राउंड रेक्टेंगुलर है, तो ये रजिस्टर नहीं है। तो चलिए हम बोर्ड में रजिस्टर की टेस्टिंग देख लेते हैं, क्योंकि यही जो रजिस्टर हमने बताया इसी में दो वैरायटी होती है, एक कम वैल्यू के एक ज्यादा वैल्यू के। तो हम पीसीबी में इसकी टेस्टिंग देख लेते हैं कि कैसे करेंगे। तो स्टूडेंट्स देखते हैं हम इसमें रजिस्टर, तो जैसे ये दोनों क्या है, रजिस्टर हैं ये दोनों, और ये क्या है, उठी हुई ये क्या है, कॉइल्स हैं। तो हम दबे हुए रजिस्टर चेक करेंगे। इसके लिए मल्टीमीटर को हम कहाँ सेट करेंगे, ओम रेंज पे। देखिए आप मेगा ओम पे देख रहे हैं, तो मेगा ओम रेंज पे सेट करेंगे। ऑटोमेटिक रेंज है, अगर ओम होगा तो ओम बन के आ जाएगा, किलो ओम होगा के, नहीं तो मेगा पे एम। 39 किलो ओम लिख कर आ रहा है, पलट कर लगाएंगे 39 किलो ओम का। अब हम एक रजिस्टर देखते हैं ओम वैल्यू का। ये जो किलो ओम का रजिस्टर है ये अगर खराब हो जाए तो कोशिश करें कि इसमें जंपर ना लगाएं, चेंज ही करें। ज़्यादा वैल्यू का है, जंपर लगाने से आगे की डिवाइसें खराब हो सकती हैं। ये देखिए स्टूडेंट ये वाला रजिस्टर, ये है 27 ओम का, पलट के लगाएंगे 27 ओम का। अब इसको हम निकालते हैं। देखिए आप मत निकालिएगा, आपसे क्या होगा, प्रिंट जा सकते हैं फ्रेशर स्टूडेंट से। ये देखिए रजिस्टर निकालने के बाद इसका क्या है, बैक साइड वाइट दिख रहा है, तो वही हम दिखाना चाह रहे थे कि रजिस्टर का बैक साइड वाइट होता है। अब देखिए रजिस्टर कुछ चेक करेंगे, ग्राउंड से एक तरफ बीप देते हैं, कुछ दोनों तरफ बीप देते हैं, और कुछ एक भी तरफ बीप नहीं देते हैं। तो जैसे ये रजिस्टर है, तो हम मल्टीमीटर को पहले बजर रेंज पे सेट कर लें। बजर रेंज पे सेट करने के बाद एक प्रोब को ग्राउंड पे रख लें, दूसरी प्रोब रजिस्टर के कॉर्नर पे रखें। ये देखिए ये रजिस्टर एक तरफ ग्राउंड से बीप दे रहा है, तो ये क्या है, पैरेलल में है। ये रजिस्टर अगर निकल जाता है और डायरेक्ट किसी चिप से नहीं जुड़ा तो हमें दोबारा लगाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ग्राउंड है, लाइन को ये ब्रेक नहीं कर रहा। दूसरा चेक करते हैं। ये देखिए जो कॉर्नर में लगा है रजिस्टर, ये ग्राउंड से दोनों तरफ बीप दे रहा है। तो इसका एक रीज़न होता है, ग्राउंड से दोनों तरफ अगर बीप दे रहा है इसका मतलब ये नहीं वो खराब है। ग्राउंड से बीप देने का मतलब ये होता है कि इसकी वैल्यू कम है, जिसकी वजह से एक तरफ ग्राउंड देंगे दूसरी तरफ ऑटोमेटिक आ जाएगा। जैसे एक हाथ को करंट देते हैं ना, दूसरे हाथ को करंट मिलता है, वैसे ही ऐसे नेटवर्क सेक्शन में या फिर लाइट सेक्शन की जो लाइट की माइनस लाइन होती है एलईडी के, उसमें ये मिलता है, आपको नहीं निकालना है। एक ये रजिस्टर है, ये ग्राउंड से दोनों तरफ बीप नहीं दे रहा है, तो ये भी क्या है, सीरीज है। ये रजिस्टर अगर खराब हो गया तो हमें दूसरा रजिस्टर या उसको बाईपास करना होगा। तो आई होप कि आपको समझ में आया कि रजिस्टर को ओम, किलो ओम, मेगा ओम कैसे वैल्यू चेक करते हैं, और जंपर लगेगा या नहीं लगेगा। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे टाइप्स ऑफ रजिस्टर, कि रजिस्टर कितनी तरीके के होते हैं, किस में जंपर लगेगा नहीं लगेगा, किस सेक्शन में मिलते हैं, दिखते कैसे। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।